Hello, students. Welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice. इस वीडियो में हम लोग BBMKU दैट मीन्स विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 13 हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो पेपर है वो है हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। आज हम लोग सेमेस्टर 4 के जो पेपर नंबर 13 है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। यहाँ जो दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पोल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विथ देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। प्रदूषण को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन में आपको प्रदूषण को दैट मीन्स पॉल्यूशन को डिफाइन करना है और जो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उसके जो काउजेज होते हैं और जो उससे जो इफेक्ट होता है उसको इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, हेल्थ एजुकेशन क्या है, ये आपको इसमें लिखना है। और स्वास्थ्य को जो परिभाषित जो हमारे हेल्थ को जो जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उन कारकों को उन फैक्टर्स को लिखना है एवं उसे डिस्क्राइब भी करना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चरल डिफॉर्मिटी, एक्सप्लेन द कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेज फॉर लॉर्डोसिस। आसन विकृति से आप क्या समझते हैं? अग्र कुब्जता के कारण, उपचार तथा सुधारात्मक व्यायामों की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका जो डिजीज है, विकृति है, उसका जो कारण है, उपचार है, सुधार कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन से एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं उसको यहाँ पे डिटेल में लिखना है, उसकी व्याख्या करने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वन एयरबॉर्न एंड वन वाटरबॉर्न इन्फेक्टियस डिजीज। दैट मीन्स एक वायु जनित एवं एक जल जनित संक्रामक रोग की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में एक वायु दैट मीन्स एयर एवं एक वाटर से होने वाली संक्रामक रोग के बारे में लिखना है इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या एम और ऑब्जेक्टिव होता है वो लिखना है। एवं व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम का क्या एम और ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें वो एक्सप्लेन करना है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इन्फेक्शन डिजीज, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज।
संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग की प्रसार विधि का वर्णन करें। संक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, एक से दूसरे में हो जाता है, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लिखना है संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग की प्रसार यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, एसेट्रा। इसी टाइप से आपको इसमें डिटेल्स में लिखना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज फर्स्ट एड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर? एक्सप्लेन इट। इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? विषम अस्थिभंग एवं पेचीदा अस्थिभंग में क्या अंतर है? व्याख्या करें। इस क्वेश्चन में आपको प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड क्या है वो लिखना है, और जो आपका विषम अस्थिभंग और पेचीदा अस्थिभंग क्या होते हैं उनमें अंतर को एक्सप्लेन करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वास्थ्य को परिभाषित करें, इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन करें तथा स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों को लिखें। डिफाइन हेल्थ, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य क्या होता है एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष, स्वास्थ्य के कौन कौन से पक्ष होते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन माल न्यूट्रिशन, राइट द कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर माल न्यूट्रिशन। कुपोषण की व्याख्या कीजिए। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण के कारणों एवं बचाव को लिखिए। कुपोषण क्या है और उसके कारण क्या होते हैं और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन में इसे ही विस्तार से लिखना है। अब आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, एक्सप्लेन द कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर कैपोसिस। दैट मीन्स उचित संधि स्थिति का क्या महत्व है, कुब्जता के कारण, उपचार एवं सुधारात्मक व्यायामों की व्याख्या कीजिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटेड डिजीज, communicable disease? Describe any two common communicable disease with the causes, symptoms, treatment and prevention. संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो संक्रामक रोगों का वर्णन करें। कारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव के साथ इसके आंसर को लिखें। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पोषण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का वर्णन करें। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है? इसके घटकों एवं स्रोतों को लिखें। संतुलित आहार क्या होता है आपको इसमें इसे लिखना है, और इसके घटक क्या क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या क्या होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। योग का अर्थ, परिभाषा और इसके महत्व को लिखें। योग से आप क्या समझते हैं, योग की परिभाषा लिखिए, उसके अर्थ, परिभाषा एवं महत्व को लिखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन का अर्थ एवं परिभाषा को विस्तार से बताएं। एंड देन हमारा नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकारों का वर्णन करें। ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी देखे हैं ये क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो यही आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर इसी से बन जाएंगे।
इन क्वेश्चंस को आप सब अच्छे से कर लें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।